एपिसोड 78 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान लिंग क्वान को हरा देता है और भाई यूना चलती है तो वो जान को छोड़कर चली जाती है। अब इतने में जान ही क्लैन में आ जाता है और जिंगलिंग को दिया हुआ वादे को निभाने की बात करने लगता है कि वो पिल टावर में उनकी एक बुड्ढी की सीट को रिजर्व करेगा। अब इतने में हमारा जान इस हरे कलर के कपड़े पहने बुड्ढी की सारी बातों को मान लेता है और 1 महीने तक लगातार गोलियों को करने लगता है। लेकिन 1 महीने के बाद अचानक ही क्लैन पर एक क्लैन ढाबा बोल देता है, जिस वजह से हमारे जान को अपने कमरे से बाहर आ जाता है। और अब आगे अब जैसे हमारे जान अपने कमरे से बाहर आता है तो उसे बाहर लिटिल पेरी डॉक्टर मिल जाती है और लिटिल पेरी डॉक्टर वहां पर जान को सब कुछ बता देती है कि ही क्लैन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और एक क्लैन उन पर आक्रमण करने के लिए आ गया है। तो भाई हमारा जान भी समझ जाता है और कहता है कि चलो चलकर देखते हैं कि क्या होने वाला है। और भाई जान की कहती है जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं हमें दिखता है कि इन बात करने वालों में से एक ही क्लैन का बुड्ढा भी है, मतलब कि पहले नंबर वाला बुड्ढा भी है जो हरे कलर के कपड़े पहने हुए है। और वहां पर वो कह रहा है कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। और वहीं वो सामने वाले बंदे, मतलब कि सामने बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे लेकिन उनमें से 3 बंदे मेन थे। उनमें से एक बंदा था जो भूरे कलर के कपड़े पहने हुए था और वो एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट था और उसकी एज ऑलमोस्ट 30 साल के बराबर थी, मतलब कि 30 साल के लगभग थी। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बात होती है कि हमने तुम्हें कुछ दिनों पहले प्रस्ताव भेजाया था कि तुम जिंगलिंग की शादी मुझसे करा दो, लेकिन तुम्हारे ही क्लैन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार यहाँ पर कहने आया हूँ, मतलब कि हमारी लीडर की ओर से आदेश है कि हम लास्ट बार तुमसे कह रहे हैं कि उस प्रस्ताव को मंजूर कर लो, वरना तुम्हारा ही क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। और वहीं वो बुड्ढा भी कहता है, मतलब कि हरे कलर के ही क्लैन वाला बुड्ढा भी कहता है कि क्या हम समझते नहीं है कि तुम्हारे इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है। तुम हमारे ही क्लैन को हथियाना चाहते हो ताकि तुम्हारा काउ क्लैन भी बड़ा हो जाए। और वहीं जिंगलिंग भी कहती है कि मैं इस बेवकूफ से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और भाई जब वो भूरे कलर वाले कपड़े पहने आदमी, मतलब कि लड़का जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहां पर जिंगलिंग से कहता है कि मैं शादी के बाद बताऊंगा कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अब इतने में एक काव कबीले के लोग चलते हैं तो जिंगलिंग को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और ये कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो वो काव कबीले का दुश्मन होगा। अब यह कहती है आगे बढ़ते हैं जिंगलिंग को लेने के लिए, लेकिन तभी वहां पर किसी की आवाज आती है और वो आवाज वहां पर कहती है कि इस लड़की की आज मैं रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए इसे आज यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। और जैसे आसपास के लोग वो वाली आवाज सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं, लेकिन जिंगलिंग और उस हरे कलर के कपड़े पहने बुड्ढे के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में काउ डैंग को बताया जाता है, मतलब कि उसी भूरे कपड़े वाले लड़के को बताया जाता है जो कि उसी दिशा में देख रहा होता है जिस दिशा से आवाज आई थी। उसे उस दिशा में दिखता है कि वहां पर जान और लिटिल पेरी डॉक्टर चलते हुए उसके पास आ रहे हैं। लेकिन जब वो लिटिल पेरी डॉक्टर को देखता है तो उसकी पावर देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वहां पर कहता है कि टू डाउ जॉन, अब मुझे पता चला कि ही क्लैन इतना पावरफुल क्यों होता जा रहा है। मुझे लगता है कि यही लोग हैं जो ही क्लैन की मदद कर रहे हैं। अब इतने में हमारा जान काउ डैंग के सामने आ जाता है और हमारा जान उसे एक ही बार में पहचान लेता है कि एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट है। अब इतने में यहाँ पर काउ डैंग हमारी जान को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जान हो और ये बगल में तुम्हारे पास जो लड़की खड़ी हुई है जी शायद लिटिल पेरी डॉक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हुआ था। अब इतने में हमारे जान भी चलता है तो फेंजुनजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर काउ डैंग से कहता है कि काउ क्लैन की शक्तियां तो वास्तव में बहुत भव्य हैं। अब इतने में वहाँ पर हमारे जान से एक बंदा कहता है कि मिस्टर जान, इस बंदे का नाम काउ डैंग है और ये एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट है और इसे यहाँ पिल रीजन में एक बहुत ही अच्छे एल्पिनिस्ट के नाम से जाना जाता है। और हमारा जान जब उस आदमी की ऐसी बातें सुनता है तो वो अपना सिर हिलाता है। अब इतने में हमारा जान काउ डैंग से कहता है कि आपके काउ कबीले और ही कबीले का मामला एक छोटी सी गलतफहमी पर है, इसलिए आप पीछे क्यों नहीं हट जाते। और भाई हमारा जान चलता है तो यह कहकर अपना एक कदम आगे बढ़ा लेता है, लेकिन वहीं काउ डैंग हमारी जान को ऐसे आगे बढ़ती हुई दिखता है तो वो कहता है कि मेरा काउ कबीला आइस लेवल वैली नहीं है जो तुम इतनी आसानी से उसे पीछा कर सकते हो। लेकिन हमारा जान कह देता है कि अच्छा आइस लेवल वैली नहीं है तो क्या होल ऑफ सोल है, क्योंकि मैंने तो होल ऑफ सोल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और भाई जब काउ डैंग वहां पर जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है। यकीनन काउ डैंग जहां पर जानता है कि वो होल ऑफ सोल जितना पावरफुल नहीं है, हालांकि वो आइस लेवल वैली से पंगा ले सकता है लेकिन होल ऑफ सोल से पंगा लेने की कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जान कहता है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो लो, तुम्हें यहाँ से कोई भी ले जाने को नहीं मिलेगा। और वहीं काउ डैंग चलता है तो वो हमारे जान से थोड़ा बहुत डर तो रहा था लेकिन वो वहां से जाने की बात नहीं करता। लेकिन अब इतने में काउ डैंग वहां पर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक एल्पिनिस्ट हो, तो क्यों ना हम एक यहाँ पर मुकाबला कर लेते हैं। अगर तुम मुझसे फ्लेम नियंत्रण में जीत गए तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से किसी को ना किसी को लेकर ही जाऊंगा। और भाई जब हमारा जान वहां पर काउ डैंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन इतने में एक बंदा हमारे जान के पास आता है और वो काउ डैंग के बारे में बताने लगता है कि इस
इसकी फ्लेम कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि जी जिस कबीले से आता है उस कबीले में हम उंगलियों पर गिन सकते हैं इतना अच्छा फ्लेम कंट्रोल करने वालों को। लेकिन अब इतने में हमारा जान इस हरे कलर के कपड़े पहने वाले बुड्ढे की बात को नजरअंदाज कर देता है और काउडेंग से कह देता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। अब यह कहती काउडेंग और हमारे जान चलते हैं तो उस हॉल के बाहर आ जाते हैं और एक खुले मैदान में आ जाते हैं। अब काउडेंग वहां पर अपनी उंगलियों से फ्लेम को निकाल कर एक चील बना देता है जो कि आकाश में एक जोर से धार मारता है और फिर इतने में काउडेंग वहां पर अपनी फ्लेम का परिचय करवाता है कि ये एक रैंक 8 की फ्लेम है जो कि एक लॉयन बीस्ट से ली गई है। और भाई हमारा जान चलता है तो वो अपनी उंगलियों को हिलाता है और उसकी उंगलियों से ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर निकल आती है। अब जैसे हमारे जान की ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर निकलती है तो वो आसमान में जाकर एक भेड़िया का रूप ले लेती है। और भाई जब काउडेंग वहां पर हमारे जान की ग्रीन लोटस फ्लेम देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि इस लड़के के पास वास्तव में एक हेवनली फ्लेम है। और तो और उसके मन में लालच भी आ जाता है हमारे जान की फ्लेम को देखकर और वो वहां पर ये भी सोचने लगता है कि अफवाह वास्तव में सच है, इस लड़के के पास वास्तव में एक हेवनली फ्लेम है। अब इतने में काउडेंग चलता है तो दोबारा से अपनी उंगलियों को हिलाता है और इस चील को हमारे जान की भेड़िया की ओर शूट कर देता है। और वहीं हमारा जान भी चलता है तो अपनी भेड़िया को आदेश दे देता है कि इस चील को मार डालो। अब इतने में ये दोनों फ्लेम वहां पर आपस में टकराती हैं और वहां पर छोटे मोटे धमाके होने लगते हैं और ये दोनों फ्लेम आसमान में जाकर लड़ने लगती हैं। अब इतने में हमारी जान की फ्लेम चलती है तो इस चील को हराने लगती है। तभी काउडेंग अपनी चील को हारती हुई देखता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक लाल कलर की बोतल निकालता है और उसे फोड़कर अपनी उंगली को काटकर उसमें एक ब्लड की बूंद को टपका देता है। अब जैसी ब्लड की बूंद उस बोतल से निकली हुई फ्लेम के ऊपर पड़ती है तो वो भी एक जंगली कुत्ते का आकार ले लेती है और वो आसमान में जाकर हमारी जान की भेड़िया के ऊपर हमला कर देती है। और वहीं जब आस पीछ के लोग काउडेंग को एक साथ दो फ्लेमों को कंट्रोल करते हुए देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो थोड़ी सी ताकत और बढ़ा देता है अपनी भेड़िया की, जिस वजह से काउडेंग की दोनों फ्लेमें हारने लगती हैं। इतने में काउडेंग चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से दो फ्लेम को बाहर निकालता है और उन फ्लेमों में अपनी एक एक ब्लड की बूंद टपका कर उन्हें भी उस भेड़िया की ओर शूट कर देता है। अब भाई हमारा जान जब ये देखता है कि काउडेंग एक साथ 4-4 फ्लेमों को कंट्रोल कर रहा है तो हमारा जान चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से 10 बोतलों को निकालता है और 10 ही बोतलों में से रोशनियों को निकालकर अपनी भेड़िया की ओर शूट कर देता है। और भाई जब हमारे जान को एक साथ 10 फ्लेमों को कंट्रोल करते हुए देखते हैं तो आस पास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो हमारी जान की ओर गौर से देखने लगती है। और भाई काउडेंग भी यह देखकर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो सारी नजरों को नजरअंदाज कर काउडेंग के जो 4 बीस्ट थे ना उन्हें अपनी सारी फ्लेमों से घेर लेता है और एक एक कर उन्हें निपटाने लगता है। अब जैसी काउडेंग का लास्ट बीस्ट वहां पर हमारी जान की फ्लेम के हाथों से निपटता है तो काउडेंग की आत्मा को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। लेकिन हमारी जान की भी वहां पर 2 बीस्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और वहीं अभी भी आसमान में हमारी जान के 9 बीस्ट खड़ी हुई होते हैं। और वहीं काउडेंग यह देखकर समझ जाता है कि वो इस शर्त को हार चुका है। और वहीं अब इतने में हमारा जान चलता है तो उन बीस्टों को भी वहां से गायब कर देता है और फिर वो काउडेंग से कहता है कि तुम इस शर्त को हार चुके हो इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहीं काउडेंग भी यह देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि वो जान से इस शर्त को हार चुका है। और तो और शर्त हारने के कारण उसे जान के विरुद्ध मतलब कि जान के खिलाफ गुस्सा भी मन में भर लेता है। वो तो अगर 2 डाउ जोन के 2 बंदे अगर जान के आस पीस नहीं होते तो वो अभी तक जान से झगड़ा कर चुका होता। अब इतने में काउडेंग वहां पर थोड़ा बहुत और बात करता है हमारी जान से कि मैं तुम्हारी इस हार को स्वीकार करता हूँ और मैं इसका बदला तुमसे एक ना एक दिन जरूर लूंगा और मेरे काउ क्लैन से बहुत जल्दी तुम्हारा एक मुकाबला होगा। और भाई ये कहती ही काउडेंग वहां पर चला जाता है। लेकिन अब इतने में जिंगलिंग आती है और वो हमारी जान से कहती है कि तुमने आखिरकार फिर से हमें एक बार फिर से बचा लिया। लेकिन अब इतने में जिंगलिंग चलती है तो यहाँ पर हमारी जान को बताने लगती है कि काउ क्लैन में एक लड़की है जो कि अभी 22 साल की है और तो और उसने 7 साल की उम्र से ही एल्पिनिस्ट सीखना शुरू कर दिया था और 15 साल की उम्र में वो पिल टावर में भर्ती हो गई थी और 20 साल की उम्र में वो एक रैंक 7 की एल्पिनिस्ट बन गई थी और अब वो 2 सालों से नहीं दिखी है। तो मुझे लगता है कि इन 2 सालों में वो कम से कम एक रैंक 7 के हाई लेवल का एल्पिनिस्ट तो बन गई होगी। और तो और मुझे लगता है कि जान ये लड़की पिल कंपटीशन में तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और यहाँ पर ये हरे कलर वाला बुड्ढा कह देता है कि हमें 20 दिन के बाद पिल सिटी की ओर जाना होगा। तो वहीं हमारा जान कह देता है कि ठीक है, मैं 20 दिनों तक लगातार गोलियों को रिफाइन करने की ट्रेनिंग करूंगा, मुझे इस बीच में कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब यह कहती हमारा जान चला जाता है सीधा उसी कमरे में और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, मतलब कि अपनी गोलियों बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। अब देखते ही देखते समय गुजरता है और 20 दिन गुजर जाते हैं और इन 20 दिनों में पिल सिटी में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और तो और ही क्लैन की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता क्योंकि वो जानते हैं कि ही क्लैन में फिलहाल के लिए 2 डाउ जोंग लेवल के बंदे हैं। और वहीं समय गुजर जाता है और 20 दिन गुजर जाते हैं। अब 20 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहां पर कुछ लोग ही क्लैन के आंगन में ठाड़े हुए हैं और उनमें से एक है जिंगलिंग, वो हरे कलर वाला बुड्ढा, और 1-2 लोग और ठाड़े हुए हैं और वो जान का बाहर आने से इंतजार कर रहे हैं। जान इन 20 दिनों में
बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। सिर्फ कुछ लोग उस कमरे के अंदर गए थे और जियान को औषधियां देकर वापस आ गए थे। अब इतने में हमारे जियान का दरवाजा खुलता है जिसमें वो गोलियों को रिफाइन कर रहा था। हमारा जियान उससे बाहर निकल कर आता है और बाहर निकलते ही वो कहता है कि अब हम पिल सिटी की यात्रा पर कब चलेंगे। और वहीं वो हरे कलर वाला कपड़ा मतलब कि फर्स्ट बुड्ढा वहां पर कह देता है कि हमें आज ही निकलना है। तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है आज ही निकलते हैं चलो। और फिर क्या इसी चलने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब एंट्री होगी हमारे मास्टर के दुश्मन मूगू की, मतलब कि होल ऑफ सोल का बंदा और हमारे मास्टर का पुराना दुश्मन मूगू की। ठीक है, तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड